Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds you in good health and my videos are very informative for you. But before starting the video, please do subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon for further updates, like and comment down your recommendation की और किस किस पे मैं अपनी videos बनाऊँ. और ये जो मेरा वीडियो है ये पार्ट 2 है यूनिट 2 की. जो मैंने फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना जिससे कि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए. सो टुडेज टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स. व्हाट इज़ स्पीकिंग स्किल्स? कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं? स्पीकिंग स्किल्स हमारी एबिलिटी होती है कि कितनी इफ़ेक्टिवली, कितने अच्छे से हम अपने थॉट्स को, जो हम सोचते हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू स्पोकन वर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्वॉल्व करता है कि अप्रोप्रिएट टोन यूज़ करनी, राइट वोकैब यूज़ करनी, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों से. नेक्स्ट, एक अच्छी स्पीकिंग स्किल या फिर एक अच्छा स्पीकर हम किसे कहते हैं? जो मेंटेन करता है एंगेजमेंट अपनी ऑडियंस के साथ, कन्वे करता है अपना मैसेज एक्यूरेटली और प्रमोट करता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्वर्जेशन या फिर प्रेजेंटेशन के वक्त भी. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स एनेबल करता है, हमें अलाउ करता है कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें दूसरों के साथ, जिससे कि वो भी हमारी पर्सपेक्टिव को या फिर हमारे आइडियाज़ को समझ सके और उन पे रिस्पॉन्ड कर सके. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पीकिंग स्किल्स के, या फिर एक अच्छा स्पीकर हम किसे कहते हैं? नंबर फर्स्ट, क्लियर कम्युनिकेशन. कि जो भी चीज़ आप बोलना चाह रहे हो, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, वो क्लियरली आपकी ऑडियंस से पहुँचे. अगर हम एक क्लास के सिनेरियो से देखें तो एक टीचर अपना कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ा रही है क्लास में, तो वो एक सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ कर रही है और इससे वो ये इंश्योर कर रही है कि सारे जो बच्चे उन सबको समझ आ रहे हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स. अब स्पीकिंग स्किल सिर्फ ये थोड़ी ना होती है कि हमने बोल दिया, नहीं. इनफैक्ट एक्टिवली आप जो स्पीकर बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो, अपना फीडबैक भी दे रहे हो. थर्ड, कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग. तो ये चीज़ तो आपने सुनी होगी कि अच्छा जो स्पीकर होता है या फिर जिसकी अच्छी स्पीकिंग स्किल होती है वो बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसकी बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है, वो प्रेजेंट करता है अपना प्रोजेक्ट पूरी क्लास के सामने विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर. नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. स्पीकिंग स्किल्स में हमें पता है कि हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वर्बली बोल रहे हैं, बट जब हम वर्बली बोलते हैं उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी साइमल्टेनियसली होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग है जो जेस्चर्स, जो हैंड के जेस्चर्स, आइज़ के जो जेस्चर्स आप यूज़ करते हो, या तो आप बोल रहे हो तब या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तब, जो जेस्चर्स आप यूज़ करते हो उन जेस्चर्स को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. तो एक अच्छा स्पीकर उसे बोलते हैं जो एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है, कोई भी डिस्कशन हो रही है या फिर डिबेट हो रही है, रादर देन स्लैंग और कैजुअल टर्म्स. फंक्शंस ऑफ स्पीकिंग स्किल, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि पर्पस क्या है, बोलने का पर्पस क्या है. नंबर फर्स्ट इज इन्फॉर्मिंग. बोलकर, स्पीक कर हम क्या कर सकते हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज को शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर यूज़ कर सकती है स्पीकिंग स्किल अपनी क्लास में कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के लिए. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टीचर यूज़ कर सकती है स्पीकिंग स्किल्स टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ग्रामर टू द क्लास, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस. सेकेंड पॉइंट, हम स्पीकिंग स्किल्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें हमारे इमोशंस या फिर कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम आ रहा, बच्चा बहुत डरा हुआ है, तो वो अपने फ्रेंड को जाके बोलकर अपनी एंग्जाइटी और अपनी नर्वसनेस एक्सप्लेन करता है कि मेरे को बहुत नर्वस फील हो रहा है एग्ज़ाम से पहले. तो कैसे कर रहा है वो बच्चा? बाय स्पीकिंग स्किल्स. थर्ड वन इज़ परसुएडिंग. अब जो यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला है परसुएडिंग, इसका मतलब है किसी को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि जो आप बोल रहे हो उस चीज़ में वो भी विश्वास करे या फिर कुछ चीज़ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ स्कूल डिबेट, a student argues for reducing plastic use, trying to convince the audience of its importance for the environment.
फोर्थ फंक्शन इज हम स्पीकिंग स्किल्स को कब यूज़ करते हैं? अब जैसे हम क्लास में हैं तो हमें कोई डाउट है तो हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोई भी रिक्वेस्ट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। कोई भी क्वेरी है तो हम बोलकर अपनी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब टीचर के पर्सपेक्टिव से देखो तो टीचर ने कोई टॉपिक कंप्लीट करा है तो टीचर भी वहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स यूज़ कर सकती है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ आया, या फिर कोई भी एक टर्म बोल दे कि चलो आप व्हाट इज ग्राम पंचायत, आप समझाओ। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन। तो एज यू ऑलरेडी आर अवेयर कि जो हम ह्यूमन्स हैं हमें सोशल बींग्स भी बोला जाता है। तो स्पीकिंग स्किल्स हमें हेल्प करती हैं इंगेज इन कैजुअल कॉन्वर्जेशन और मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लासमेट्स टॉक अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स। दो क्लासमेट्स हैं या फिर दो फ्रेंड्स हैं, वो अपने वीकेंड प्लान्स की डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से यूजिंग स्पीकिंग, विच ऑल्सो हेल्प देम टू बिल्ड देयर फ्रेंडशिप। एंड द लास्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को डायरेक्ट करें, कोई ऑर्डर दे रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एज अ क्लास मतलब एज अ टीचर आप जाते हो क्लास में और बच्चों को सबसे पहली चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हो कि प्लीज़ ओपन योर बुक्स टू पेज 20। आप यहाँ पे गाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को कि नेक्स्ट चीज़ आपको कौन सी करनी है, बुक खोलनी है अपनी। तो यहाँ पे आप कौन सा स्किल यूज़ करो, यहाँ पे आप अपना स्पीकिंग स्किल यूज़ करो। क्यों मतलब कहाँ यूज़ कर रहे हो आप, एक इंस्ट्रक्शन देते वक्त बच्चों को डायरेक्ट करो कि आपको अपनी बुक खोलनी है। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। कि एज अ टीचर आप कौन कौन सी एक्टिविटी अपनी क्लास में कंडक्ट कर सकते हो जिससे जो बच्चा उसकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होए। द फर्स्ट वन इज शो एंड टेल। तो ये जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ लिखी है ना, इनमें आपको अगर नाम इनका जो ये जो मैंने ब्लैक से मार्क है, हाईलाइट करा है, मार्क करा है या हाईलाइट करा है, कुछ भी कह लो, उनका मीनिंग आपको पता है तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज शो एंड टेल। तो शो एंड टेल में क्या होता है, शो एंड टेल में आप बच्चे को बोल सकते हो कि घर से वो कोई भी अपने एक फेवरेट पेट एनिमल लाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाए अपने घर से और एक्सप्लेन करे स्कूल में आके कि वो उसके लिए स्पेशल क्यों है या फिर वो इम्पॉर्टेंट क्यों है उस बच्चे के लिए। तो उससे क्या होगा, वो बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा और इसकी जो स्पीकिंग स्किल है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हो डेवलप होगा। सेकेंड वन इज़ डिबेट्स। तो क्लास में आप डिबेट कंपटीशन कंडक्ट करवा सकते हो कि दो टीम्स में आप डिवाइड कर सकते हो, उनको टॉपिक असाइन कर सकते हो जहाँ पे आके वो अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ रोल प्लेइंग। तो आप क्लास में एज अ टीचर कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल साइंस से लूँ तो ग्राम पंचायत, आप एक मॉक पंचायत अपनी क्लास में कंडक्ट करवा सकते हो जहाँ पे जो बच्चे हैं कोई पंच का रोल प्ले कर रहा है, कोई सरपंच का रोल प्ले कर रहा है, कोई नए पंचायत का रोल प्ले कर रहा है, और वहाँ पे आके उनका क्या हो रहा है, वो उस टॉपिक के बारे में उनको नॉलेज भी गेन हो रही है और वो अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज ग्रुप डिस्कशन। एज अ टीचर आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनको टॉपिक्स असाइन कर सकते हो या फिर उनको डेली बोल सकते हो कि वीकली जो भी आपने नॉवल रीड करी या आपकी जो भी फेवरेट बुक है उसके बारे में आके बोलो, या फिर कोई भी करंट इवेंट चल रहा है तो उसके बारे में बात करो। अपार्ट फ्रॉम दीज और भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है जैसे कि स्टोरी टेलिंग, पैनल डिस्कशन, इन सब से भी बच्चों की एज अ टीचर आप स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है मॉर्निंग असेंबली, सॉरी 7th पॉइंट थोड़ा कट हो रहा है। तो मॉर्निंग असेंबली ये कोई आपको बुक में नहीं मिलने वाला है वाला पॉइंट, बट हमेशा ट्राई करो कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो स्कूल से कनेक्ट करो। तो मॉर्निंग असेंबली भी तो आप देखा जाए तो कितना अच्छा मीडियम है एक बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने का। ये वाले जो लास्ट के पॉइंट्स है मैंने इनको इलैबोरेट नहीं करा बिकॉज आई फील कि मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं? रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटीज़। हमारी एबिलिटी है कि हम कितने अच्छे से कोई चीज़ समझ पा रहे हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि उसके पीछे का मीनिंग क्या है और एनालाइज कर पा रहे हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है। सेकेंड, दीज स्किल्स हेल्प इंडिविजुअल नॉट ओनली रिकॉग्नाइज वर्ड्स। रीडिंग स्किल हमें सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनको ही पहचानना नहीं सिखाता, इनफैक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स अस, या फिर हमें कह सकते हैं कि हम एक और चीज़ जो वो हमें सिखाता है वो है कॉम्प्रीहेंड करना। मतलब जो वो वर्ड्स लिखे हैं उनके पीछे का मीनिंग क्या है, मेकिंग सेंस ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड एंटायर पैसेजेस। अब रीडिंग स्किल्स
के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? वोकैबुलरी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंसेस, critical thinking, which allow readers to grasp ideas, connect information, and respond to the text. Process of reading skills. कि reading skills का क्या process है? फर्स्ट स्टेप है प्री रीडिंग. प्री रीडिंग का मतलब है हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी चीज़ रीड करने के लिए. जो भी हमारी प्रायर नॉलेज है उसे एक्टिवेट करें कि हमें कितना पता है इस टॉपिक के बारे में. और जो भी टाइटल्स कोई भी चैप्टर के अंदर या कोई भी बुक के अंदर मेंशन्ड है, हेडिंग्स है, इलस्ट्रेशंस, जो भी पिक्चर्स वगैरह है, उसे बस देख रहे हैं. प्री रीडिंग, प्रिपेयर हो रहे हैं बेसिकली. सेकेंड स्टेज इज, और यू कैन से द सेकेंड प्रोसेस इज रीडिंग, वेयर वी आर एक्चुअली इंगेज विद द टेक्स्ट. यहाँ पे हम टेक्स्ट को एक्टिवली रीड कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पे, मतलब क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर, उसका मीनिंग क्या है. हम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कुछ नोट्स या तो नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ की पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन. हम ये इंश्योर करें कि जो टेक्स्ट में दिया हुआ है उस चीज़ को हम सही समझ पा रहे हैं. हम पॉज कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमने क्या अभी तक रीड करा है, और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो भी हमने कंटेंट रीड करा है उसके बारे में, और क्लैरिफाई कर रहे हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है. फोर्थ वन इज़ पोस्ट रीडिंग, कि अभी तक हमने पढ़ तो लिया जो हमें पढ़ना था, बट एक जो कंसोलिडेटेड अंडरस्टैंडिंग है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको अपने मेन आइडियाज़, जो भी की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, उसे समराइज करना. एंड द लास्ट स्टेप इज़ री रीडिंग. अगर ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आई, या फिर कह सकते हो कि कुछ डिफ़िकल्ट सेक्शन या फिर पैसेज है जो आपको लगता है कि मेरे को दोबारा रीड करना चाहिए, तो आप री रीडिंग का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स. फर्स्ट आती है आपकी स्किमिंग. स्किमिंग और स्कैनिंग दो ऐसी तरह की रीडिंग स्किल्स है जो आपके सेमेस्टर 4 तक चलेगी. स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कोई भी बुक पढ़ी है, बस अपने रैंडमली पेज मतलब नेक्स्ट पेज करते जाते हो. फिर मैगजीन है उसे ऊपर से देख लिया, न्यूज़पेपर है उसे ऊपर से देख लिया, कि बस एक जनरल आइडिया मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि इसमें है क्या. उसी को तो हम स्किमिंग बोलते हैं. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अ स्टूडेंट क्विकली स्किम्स थ्रू अ टेक्स्ट बुक चैप्टर टू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक्स कवर्ड विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड इन डिटेल. बस उस बच्चे ने ऊपर से देख लिया कि क्या क्या टाइटल्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, और डिटेल में कोई भी वर्ड नहीं पढ़ा. उसे हम बोलते हैं स्किमिंग. वेयरएज जो सेकंड पॉइंट है, हमारी सेकंड टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स है, वो इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है, स्कैनिंग. स्कैनिंग में हम एक टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं जिससे कि एक हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिले. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्कैन्स अ साइंस आर्टिकल टू लोकेट द डेफिनेशन ऑफ अ टर्म लाइक फोटोसिंथेसिस. स्किमिंग में हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, और स्कैनिंग में हम क्या करें, एक टेक्स्ट रीड करें जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए. वो कोई डेट भी हो सकती है, नेम्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई कीवर्ड्स भी हो सकते हैं. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग जो हमारी इंटेंसिव रीडिंग है. इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है टू रीड थॉरली एंड इन डिटेल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ऑफन फॉर स्टडिंग और लर्निंग. वो रीडिंग जो हम थॉरली करते हैं, डिटेल में करते हैं कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले हमें कंटेंट की, और जो हम यूजुअली कब यूज़ करते हैं, या तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट केयरफुली रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी paying attention to every detail including characters, plot and themes for a class discussion. इंटेंसिव रीडिंग आप कह सकते हो जहाँ पे हम इंटेंसिवली इंगेज है, कंप्लीटली इंगेज है रीडिंग में. द फोर्थ टाइप ऑफ रीडिंग इज एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जब हम रीड करते हैं अपने प्लेजर के लिए या फिर कोई जनरल नॉलेज के लिए, फोकसिंग ऑन फ्लुएंसी रादर देन डिटेल्स. For example, a student reads a novel for enjoyment, not focusing too much on every word but following the overall storyline. यहाँ पे बच्चा एक नॉवल रीड कर रहा है अपने एंटरटेनमेंट ले, अपने एन्जॉयमेंट ले, और वो मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता कि उसके जो भी एक वर्ड दिया है उसके पीछे का मीनिंग में भी इतना डिटेल में नहीं जान रहा, बट उसका जो मेन यहाँ पे फोकस है वो पूरी स्टोरी लाइन को समझने का है. फिफ्थ वन इज़ क्रिटिकल रीडिंग. ये रीडिंग तब करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट है उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो ऑथर है उसकी आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने क्या बोला है, उनके एविडेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं.
For example, a student critically reads an essay on climate change, analyzing the writer's point and checking whether the evidence is convincing. Sixth reading is predictive reading, to anticipate or predict what might come next based on the context or clues in the text. तो प्रिडिक्टिव रीडिंग वो होती है कि कोई हम स्टोरी पढ़ रहे कि जैसे हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि एक बच्चा है जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हम आगे जाके उस प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फिर वो बच्चा फेल हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग के वक्त आगे की सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं. Seventh one is analytical reading, to break down and examine the structure, ideas and arguments within the text. For example, a student reads a research paper on renewable energy, analyzing the method, data and conclusions drawn by the author. ये वाला टाइप मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर दिया है, बट यू कैन ऑल्सो स्किप दिस टाइप, क्योंकि ये मैंने अपने आंसर में उस टाइम नहीं लिखा था, क्योंकि ये थोड़ी हायर लेवल पे हो गया है. हमें जो यहाँ पे आंसर लिखने हैं वो आपको स्कूल से कनेक्ट करते हुए लिखने हैं, एक टीचर और स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं मेथड्स. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड इसके जो आगे के टॉपिक्स है, स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, इमर्जेंट लिटरेसी, ये सारे टॉपिक मैं अपने पार्ट 3 में कवर करूँगी. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. प्लीज़ शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है. अपना एक फीडबैक ज़रूर देना, जिससे कि मैं भी थोड़ी मोटिवेटेड रहूँ. एंड टिल देन, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग.